One of the person told me a very famous BMW ad. There is a girl standing in front of the ad with bikini, and the ad says, "Test drive her now." Who? The girl or the car? What are they doing? They're selling our daughters, they're selling our mothers, and talking about women's rights. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तनवीर। दोस्तों, आज की वीडियो में एक मुस्लिम लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पे एक सवाल किया। उसने ये कहा कि मुसलमानों को जिनसी तालीम की ज़रूरत है। तो उसने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को और भी सवाल किए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पे उनको क्या जवाब दिया, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इतनी ही अहम है जितनी खाने की ख्वाहिश। दूसरी ख्वाहिशात की तरह जो अल्लाह ने इंसानों में पैदा की है, ये ताकतवर है और कमजोर इंसान को मगलूब कर सकती है। जिनसी ख्वाहिश कानूनी या गैर कानूनी तौर पर भी पूरी की जा सकती है, लेकिन हमें इस बात पर जोर देना होगा कि इस्लाम अपनी अजीम तालीमात की रोशनी में इंसान को इसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के सही तरीके से आगाह करता है। इस इल्म की तलाश में इस मामले में शर्म व हया रुकावट नहीं बनती, लेकिन अखलाकी हुदूद वाज़े बयान की गई हैं कि सवाल करते वक्त भी हया को मद्देनजर रखना जरूरी है। नाज़रीन, ऐसा ही सवाल एक मुसलमान लड़की ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। वो इस वक्त इंडोनेशिया और मलेशिया के टूर पर थे, जहां हस्बे मामूल लेक्चर के बाद सवाल और जवाब का सेशन रखा गया। तो उस लड़की ने माइक पर आकर पूछा कि सेक्स एजुकेशन से मुतालिक आपकी क्या राय है। ये टॉपिक हमारे या किसी भी मुसलमान मुल्क में बहुत हसास समझा जाता है। अगर सेक्स एजुकेशन का मजमून निसाब में हो तो बतौर मुसलमान उस्ताद और तालिब इल्म की क्या जिम्मेदारी है। So my question is about your opinion in sex education, where it is quite sensitive in our country. So in your opinion, doctor, if the subject had been here, what is the duty of a Muslim as a professional other than just teaching? And also what is the duty of a Muslim as a professional as a student? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर सेक्स एजुकेशन कुरान और सुन्नत की रोशनी में दी जा रही है तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये कुरान और हदीस की मुनाफी है तो फिर इसकी मुकम्मल तौर पर ममानियत है। सेक्स एजुकेशन में भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं भी अखलाकियात से आरी कोई बात न हो जाए। अगर किसी भी वक्त ये मजमून पढ़ते हुए हया टूट जाए, शाइस्तगी का दामन जहाँ जरा सा भी छूट जाए और कुरान और हदीस के खिलाफ बात चली जाए तो ये हराम है। मैं मेडिकल का तालिब इल्म रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने तलबा को कहता हूँ कि आप जिनसियात की तरफ न जाएं, बगैर शादी के सेक्स न करें वरना आपको बीमारी लग जाएगी, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं इनको ये मजमून पढ़ाते हुए नसीहत भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर पढ़ाते और पढ़ते वक्त हया का दामन हाथ से छूट जाए तो ये बिल्कुल गलत है। मिसाल के तौर पर मैं सेक्स एजुकेशन पढ़ाते हुए किसी भी चीज से बना हुआ खातून का एक मॉडल दिखाता हूँ जो बरहंगी को भी जाहिर करता है, तो ये बिल्कुल ममनू है। I will tell to the gents, don't have sexual intercourse during menstruation. Sex education, no problem. But if I break the haya and try and show a model of a woman in front of a gent, it is not permitted. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब तक आप कुरान और हदीस को सेक्स एजुकेशन देते वक्त भी थामे रखेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं, बस कुरान और सुन्नत का एक भी कानून ना टूटने पाए। ये मेरा जवाब एक जनरल जवाब है जो किसी भी तरह की सेक्स एजुकेशन पर लागू हो सकता है। अगर आप इस सेक्स एजुकेशन की बात करें जो मगरबी ममालिक में पढ़ाई जाती है तो वो बिल्कुल ही हराम है, क्योंकि ये तलबा को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुँचाती है। जहाँ तक शरई हुक्म न टूटे आप सेक्स एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल करके अपनी सीट पर जा बैठे तो माइक पर एक और लड़की आई और उसने भी अपना सवाल रखा। ओनी नामी थाईलैंड की लड़की ने पूछा कि मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आजकल औरतों को माजी के मुकाबले में अलग नजर से देखा जाता है। औरतें हर मैदान में अपना लोहा मनवा रही हैं। बिजनेस या मुलाजमत में खातून के किरदार से मुतालिक आपका क्या कहना है? खवातीन लीडर भी बन सकती हैं, मुल्क से बाहर भी काम करती हैं। इस्लाम में मुसलमान औरतों को महरम के बगैर सफर करने से मना किया गया, तो फिर आजकल जो सिनफी मसावात की बात होती है इसका क्या होगा? Actually, women are not allowed going without mahram or anything else. And also there is the idea which is gender equality. So, to summarize my questions again, your suggestion to the Muslim professional role. नाज़रीन, ये सवाल बहुत ही अहम था और आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में जेंडर इक्वालिटी यानी मर्द और खातून बराबर की बात होती है और कई तंजीमें भी उठ खड़ी हुई हैं जो सिनफी मसावात पर मुसलमानों को शदीद तनकीद का निशाना बनाती हैं। इस लड़की ने भी इससे मुतालिक सवाल किया था कि अगर जेंडर इक्वालिटी की बात होती है तो इस्लाम में महरम के बगैर सफर ही नहीं करने दिया जाता। डॉक्टर साहब ने इस सवाल के जवाब में कहा कि बहन, आपने मेरा लेक्चर सुना है तो मैंने भी यही बात की कि इस्लाम में खवातीन को बराबर के हुकूक
हुकूक दिए गए। इस्लाम भी सिनफी मसावात पर अमल करने की तलकीन करता है। मर्द और औरतें बराबर हैं, मगर वो एक जैसे नहीं। अल्लाह ताला ने खवातीन को मर्दों से अलग बनाया है, जिस्मानी तौर पर, साइकोलॉजिकली भी मुख्तलिफ हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं माँ बनना चाहता हूँ तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मर्द कभी माँ नहीं बन सकते। अल्लाह ताला ने मर्दों को ऐसा जिस्म ही नहीं दिया जो किसी बच्चे को रख सके। अल्लाह ताला ने खवातीन को माँ का रुतबा दिया, क्योंकि खवातीन बच्चों के मर्दों से ज्यादा केयर कर सकती हैं। Each has a different role. I cannot say, I'm equal to the woman, therefore I want to become a mother. I cannot. Can I become a mother? Cannot. A woman, she's a mother. Allah has made biologically a woman. She's meant to be a better mother, a man. A woman can take care of a child better than a man. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मगरबी मुआशरे के बिल्कुल उलट किरदार पर भी तनकीद की और कहा कि आजकल हम देखते हैं मगरबी ममालिक में माएं काम पर जा रही हैं और मर्द घर बैठे बच्चे संभाल रहे हैं। मर्द और औरतें बराबर हैं, मगर एक जैसी नहीं। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक इम्तिहान में काफी तलबा शरीक हैं, 2 टॉप पर आते हैं, उनके नंबर एक जैसे हैं। एक के नंबर 100 में से 80 हैं, दूसरे के बराबर हैं। इसी पर्चे में 10 सवाल आए। पहले तालिब इल्म ने हर सवाल में 8 नंबर लिए, दूसरे तालिब इल्म ने हर सवाल 8 सवालों में से 10 नंबर लिए। 2 सवाल गलत हो गए, नंबर बराबर हैं, मगर किसी को एक सवाल में दूसरे तालिब इल्म पर बरतरी हासिल है और किसी को दूसरे सवाल में। ऐसे ही खवातीन और मर्द बराबर हैं, मगर किसी काम में मर्द अच्छे हैं तो किसी काम में खवातीन बेहतर हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो दोनों कर सकते हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो सिर्फ मर्द कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती, और कुछ ऐसे काम हैं जो औरतें कर सकती हैं मगर मर्द नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर मेरे घर में एक डाकू आ जाता है तो मैं अपनी बीवी को जगाकर नहीं कहूँगा कि जाओ डाकू को भगा दो, इसका मुकाबला करो। मैं अपनी बेटी को नहीं कहूँगा कि डाकू को भगाओ। अगर जेंडर इक्वालिटी की जो बात होती है इस पर अमल करें तो फिर तो ये काम औरतों को भी करना चाहिए। सूरह निसा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मर्द औरतों के मुहाफिज हैं, और जब बात आती है माओं पर तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने पूछा कि मेरे प्यार और एहतराम का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उस शख्स ने फिर सवाल किया, किसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया फिर तुम्हारी माँ। और चौथी बार जब उस शख्स ने पूछा तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप। इसका मतलब है कि औलाद की मोहब्बत और एहतराम की 75% मुस्तहिक माँ होती है, 25% बाप है। यानी माँ को गोल्ड मेडल मिल गया, सिल्वर मेडल भी और ब्रॉन्ज मेडल भी, और बाप को सिर्फ 27 सर्टिफिकेट ही मिला। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को कहा कि आपको ये समझना चाहिए कि मर्द और औरतें बराबर हैं, मगर इनके किरदार एक जैसे नहीं। और जो मगरबी मुआशरा सिनफी मसावात का इस्लाम मुखालिफ तूफान खड़ा करता है वो भी औरतों और मर्दों को असल में बराबर नहीं समझता। अगर ऐसा है तो जब ओलंपिक्स में रेस होती है तो क्या मर्द और औरतें इकट्ठे भागते हैं? अगर वो बराबर हैं तो इनको तो एक ही रेस में भागना चाहिए। मगरबी मुआशरा भी जानता है कि अगर मर्द और औरत एक ही ट्रैक पर भागेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। फुटबॉल में मर्दों के मैचेस अलग होते हैं और औरतों के अलग। मगरबी मुआशरा ये जानता है, मगर वो लिबरलिज्म पर झूठे मजाकरे करते हैं। लिबरलिज्म की आड़ में वो हमारी माओ बहनों की इज्जतें नीलाम करना चाहते हैं। मगरब का लिबरलिज्म का प्रचार औरत के जिस्म की नुमाइश से ज्यादा कुछ नहीं, वो इसको आर्ट और कल्चर का नाम देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाल देते हुए कहा कि टीवी पर अक्सर इश्तहार आते हैं, मोटरसाइकिलों के इश्तहार में औरत को दिखाया जाता है, हालांकि मोटरसाइकिल मर्द चलाते हैं। मुझे एक इश्तहार के बारे में बताया गया, मैंने वो नहीं देखा, मगर बताने वाले ने बताया कि BMW कार का इश्तहार था। इसमें एक लड़की मुख्तसर कपड़े पहने गाड़ी के आगे खड़ी थी और आवाज आती है कि टेस्ट ड्राइव करें। ये डबल माने हैं कि लड़की को टेस्ट ड्राइव करें या कार को। One of the person told me a very famous BMW ad. There is a girl standing in front of the ad with bikini, and the ad says, "Test drive her now." Who, the girl or the car? What are they doing? They're selling our daughters, they're selling our mothers, and talking about women's rights. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को नसीहत की कि आपको बहुत मोहतात होना पड़ेगा। मर्द और औरतें इस्लाम में बराबर के हुकूक रखते हैं, मगर वो जिस्मानी और साइकोलॉजिकली एक जैसे हरगिज नहीं। आपको अगर नौकरी करनी है तो बाहिजाब रहना है, मोहतात रहना है, महरम के बगैर सफर नहीं करना। अगर मजबूरी है और महरम के बगैर जाना है तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपना हुलिया रखें कि कोई भी आप पर किसी किस्म की बुरी निगाह न डाले, और कुरान और हदीस और शरीयत की रोशनी में इन चीजों पर अमल करें जिनकी इस्लाम ने इजाजत दी है, और जिनसे मना फरमाया है उनसे कोसों दूर रहें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।